वहाँ पर क्या करते हैं, 3 पात्र में भोग सजाते हैं, एक धातु के पात्र में और 2 केले के पत्ते के पात्र में। जो धातु के पात्र का भोग होता है वो कृष्ण को लगाते हैं, और जो 2 पत्थर में जो भोग होता है वो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के लिए रखते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं अरे मैं इतना भोजन नहीं खाऊंगा। तब अद्वैताचार्य जी कहते हैं क्यों मुझसे छल कर रहे हो, क्यों छल कर रहे हो। वहाँ जगन्नाथ जी के रूप में बैठकर 54 बार इससे 5 गुना अधिक भोजन करते हो, और यहाँ कहते ये नहीं खाऊंगा। ठीक है प्रभु आप खा लो, जो बचेगा छोड़ देना। इस प्रकार वहाँ अनेक लीलाएं होती हैं, और क्या करते हैं वहाँ पर उस भोग को वे स्वीकार करते हैं। किंतु नित्यानंद प्रभु क्या है, एक प्रभु और प्रभु दुई जन। अब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दोनों विष्णु तत्व है, तो विष्णु तत्व होने के कारण इनमें आपस में प्रेम कला होती है। तो अद्वैताचार्य जी को नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं तो अच्छे से खाऊंगा, तुम मुझे और दो। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं भाई और कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत है खाकर उठ लो। यार तुम सन्यासी क्या बन गए, तुम तो अपने उदर की पूर्ति के लिए सन्यासी बने हो। ऐसे अनेक वहाँ पे उनका प्रेम वाक्य का प्रेम कथा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं मैं पूरा खा के ही उठूंगा, और गुस्से में क्या करते हैं अपनी पत्तल से एक मुट्ठी चावल उठाते हैं और अद्वैताचार्य के ऊपर फेंक देते हैं। अब क्या है उनका उचिष्ट है, तो अद्वैताचार्य क्या करते हैं प्रेम में आविष्ट होकर पूरा नृत्य करते हैं वहाँ पर, और क्या कहते हैं इस अवधूत ने मेरा सारा धर्म नष्ट कर दिया। तो वहाँ पर जो प्रेम कला का वर्णन है वो बड़ा ही सुंदर है। तो हम गुरु महाराज जी के अनुगत्य में इन स्थानों पर आए हैं। सार वस्तु क्या है, हम कथा तो बड़ी सुनते हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने से ही कल्याण होगा, कथा सुनने से ही हमारी नाम में रुचि होगी। गुरु महाराज जी से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि जब कोई जीव भगवान का नाम लेने की सोच लेता है कि मैं आज से ये हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा या आज से महामंत्र करूंगी, अभी सिर्फ सोचा है, तो उसके 3 काम हो जाते हैं। क्या काम होते हैं, कह रहे पहला काम क्या होगा, कह रहे यमराज जी चित्रगुप्त से बोलेंगे कि क्या करो जल्दी से रजिस्टर लेके आओ। तो चित्रगुप्त रजिस्टर लाएगा, बोले प्रभु क्या करना है, कह रहे ये अमुक व्यक्ति का नाम ना अपने रजिस्टर से काट दो। बोले अरे ये इतना पाप करता है, इसका इतना लेखा जोखा है, कैसे काट दो। तो बोलते हैं भैया इसका नाम काट दो, अब ये भगवान का नाम करेगा। कह रहे करेगा, अभी किया नहीं है और आगे छोड़ दिया तो कह रहे जो भी हो अब इसको प्रभु देखेंगे। अब इसने विचार कर लिया कि ये भगवान का नाम करेगा, तो तुम क्या करो इसका नाम अपने इष्ट से काट दो। तो पहला कार्य हो गया कि यमराज जी के द्वारा चित्रगुप्त से उसके इष्ट से नाम कट जाना। फिर दूसरा कार्य क्या होता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं आरती का थाल सजाते हैं। वही ब्रह्मा जी जब सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे होते हैं, और राजा परीक्षित कह रहे इतने सारे दान यज्ञ तप इतने सारे सत्कर्म छोड़ के कथा सुनने से परीक्षित महाराज जी का कल्याण हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य पड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं अपने हाथ में एक तराजू ले लेते हैं, तराजू लेके क्या करते हैं एक तरफ से सत्कर्म रखते हैं, एक तरफ भागवतम कथा को रख देते हैं। फिर जब वो पलटा उठा के देखते हैं वो पलटा ऐसे इस भारी का भारी, वो हिलता भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी को भी यकीन हो गया भैया कथा कोई साधारण नहीं है, कथा अगर कोई सुनेगा तो वो उसी प्रकार से कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी उसके लिए क्या करते हैं आरती का थाल सजा लेते हैं। फिर क्या होता है, कहते जब ये इन सब लोगों को पार करता हुआ भूप है स्वयं तब मोह सबको पार करता जब ये सत्य लोक में आएगा और मेरे धाम से भी ऊपर जाएगा भगवान के धाम में, तब ब्रह्मा जी उस व्यक्ति की आरती उतारेंगे। फिर क्या तीसरा काम क्या करते हैं, कह रहे अब श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से कहती है कि रजिस्टर ले आओ, रजिस्टर ले आओ। क्या करना है, कह रहे इस अमुक व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर में एंट्री कर दो। तो उससे क्या होगा, जब वो एंट्री कर देंगी तो अब हम राधा रानी के उस जो भाव जो मंजरी भाव है जो राधा दास्य में है उसमें एंट्री हो गई। क्यों हो गई, एक भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम क्यों लिया, किसने बोला जाओ भगवान का नाम ले लो, लेता है कोई नहीं। जब ये कथा सुनेंगे, कथा सुनने से जब प्रभाव होगा, इस कथा के माध्यम से ही जीव भगवान का नाम सुने। गुरु जी बार बार बोलते हैं, हर कथा में बोलेंगे नाम करो, भगवान का नाम करो, नाम करो नहीं करो, गुरु जी बार बार बोलेंगे। लेकिन क्यों बोलते हैं, हम बच्ची है ना, बार बार सोचते हैं अरे नाम से क्या होगा, विश्वास ही नहीं है, विश्वास होता नहीं है। और विश्वास फिर उसको क्या करते हैं, जब गुरु जी बोलेंगे तो 64 माला करेंगे, फिर आज 8 माला, आज 10 माला, 16 माला, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। तभी कहते हैं ना गुरु जी 3 परिक्रमा है। 3 परिक्रमा कैसी है, बैटरी चार्ज करना, गौरमंडल, ब्रजमंडल और क्षेत्र मंडल। तो ये सब बैटरी चार्ज होती है। क्यों होती है, धाम तो पहले से है, धाम में आओ और दर्शन करके चले जाओ, क्या कुछ फल मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों, धाम की महिमा नहीं पता। दर्शन कैसे होते हैं, दर्शन कानों के
आंखों के माध्यम से हम दर्शन नहीं कर सकते, कहाँ की क्या लीला है, कहाँ पर क्या बताया गया है, हमें कुछ पता ही नहीं। जाए माथा टेका और आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, साधु संतों के अनुगत्य में उन लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे तो वे लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित होंगी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। इसने जो कथा सुनाई समझो ऐसे नहीं सुना दी, सारी कथा को जब कथा गुरु वैष्णव करते थे वो सबके सब नोट करती थी। इधर आ जाओ, वो सबके सब नोट करती थी, श्लोक भी याद करती थी, हैं तभी याद करके अभी तक इतना हरी कथा बोलता है। इसलिए अगर आप तुम कथा सुनाओगी, हाँ सुनाएगी तो बैठ